बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बेटे स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9th। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। ये लॉगरिदम चैप्टर का नेम है और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करना है उसमें कहा है कि राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस में इसको हमने राइट करना है। ये जो निशान लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं रेड और ग्रीन के, ये इससे प्रीवियस जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो गवर्नमेंट ने जो सिलेबस दिया था, इसको स्मार्ट सिलेबस का नाम दिया था, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर ये क्वेश्चन समझाए थे। लेकिन अभी हम क्योंकि कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम कंप्लीटली ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके साथ ना कुछ लॉ के रूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और इनको हम यूज़ करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ पहले जो है वो 3 रूल्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस पे, उसी से हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व बनेंगे। सबसे पहला रूल ये है, इसमें जो बेसिकली आपने याद रखना है वो ये है कि अगर 2 वैल्यूज़ लॉग में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको हम सम में राइट कर सकते हैं, और अगर सम में राइट की हुई हो तो फिर उनको मल्टीप्लाई में राइट कर सकते हैं। ठीक है, यानी लॉग में मल्टीप्लाई को ऐड में चेंज किया जा सकता है और ऐड को मल्टीप्लाई में। इसी तरह डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है और सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में चेंज किया जा सकता है। और अगर लॉग में किसी वैल्यू की पावर हो, ये देखिए इसमें पावर है ये n, तो इसको लॉग से पहले राइट कर देना, यानी n log m बेस a। ठीक हो गया। ये 3 लॉज जो हैं ये अभी फ़िलहाल हमारे इन क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। जो 4th लॉ है वो जिस क्वेश्चन में यूज़ होगा उसी में आपको फिर उसकी डिटेल बताई जाएगी कि उसका मतलब क्या है। सबसे पहला इसका जो पार्ट है बेटे, इसमें लिखा हुआ है कि log a मल्टीप्लाई बाय b। आप देखें ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो हमें पता है कि लॉ के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई इसको हम सम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम राइट करेंगे log a प्लस log b। ठीक है, ये आंसर है हमारे पास इस वाले पार्ट का, जो फर्स्ट वाला पार्ट है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड पार्ट है हमारे पास log 15.2 अपॉन 30.5। अब देखिए ये डिवीजन में है तो हमें ये पता है कि जो डिवाइड में हो उसको सब्ट्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं हम। इसको लिखेंगे हम log 15.2 माइनस log 30.5। ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ जाएगा सेकंड वाले पार्ट का। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट है बेटे हमारे पास इस क्वेश्चन का log 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब देखें इसमें हम क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे सम और डिफरेंस में। log 21 ये मल्टीप्लाई है तो इसको लिखेंगे हम प्लस, यह रहेगा log 5। ठीक है, और ये इसके बाद डिवाइड है तो इसको लिखेंगे log 8। तो ये इसका आंसर है, ये जो 4th पार्ट है। इसके बाद हम 5th पार्ट की बात कर लेते हैं, बल्कि ये 3rd वाला पार्ट था, अब हम 4th पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पे राइट करते हैं जी उसका 4th पार्ट, वो है हमारे पास log 7/15। सारे का जो इंडेक्स है ना वो है 3, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम चेंज करेंगे इंडेक्स को, यानी इसका जो इंडेक्स है उसको पावर में चेंज करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम log 7/15। इसका जो इसकी पावर है वो है 1/3। ठीक है जी, इसके बाद ये पावर पहले आ रहेगी तो इसको हम राइट करेंगे 1/3 log। ठीक है बेटे, अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ की पावर है ये, तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 1/3 log 7, और फिर डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब सब्ट्रैक्शन, यह रहेगा 1/3 log 15। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये जो 4th पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी है ये वाले क्वेश्चंस। अच्छा, 5th वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो वो है बेटा log 22, इसकी पावर है 1/3 ओवर 5 क्यूब। ठीक है, अच्छा इसमें हम क्या करेंगे अब कि इसको लिखेंगे log 22 की पावर 1/3 माइनस log 5 की पावर 3। ये पावर पहले आ जाएगी तो इसको हम लिखेंगे 1/3 log 22
-3 log 5। ठीक है जी, इस तरीके से ये इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लास्ट पार्ट की बात करें जो कि 6th पार्ट है, इसमें है बेटा क्वेश्चन log 25 मल्टीप्लाई बाय 47 अपॉन 29। तो इसका जो सोल्यूशन है वो इस तरह होगा कि इसको हम राइट करेंगे log 25, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देंगे तो ये इसको लिखेंगे हम log 47 माइनस log 29। ठीक है बेटे, इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने क्वेश्चंस को सम और डिफरेंस में लिखना था, ये कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम अगर हम बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, उसमें उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 एज सिंगल लॉगरिथम, यानी इसको हमने सिंगल लॉग में राइट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं इसका ये जो क्वेश्चन है इसको वैसे ही राइट करूंगा यहाँ, यानी स्टेटमेंट राइट करूंगा, यानी log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है बेटे, अच्छा इसमें सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो हमारे पास log से पहले वैल्यूज़ लिखी है ना वो असल में log की पावर है, तो ये आ रहेगा माइनस log एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये आ रहेगा हमारे पास प्लस log इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब माइनस ये आ रहेगा log इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है बेटे, अच्छा जी इसके बाद ये आ रहेगा हमारे पास ये देखें, ये है हमारे पास log x, इसको हम सिंगल लॉग में राइट करते हैं। देखें ये है x माइनस एक्स स्क्वेयर है, ये इसका मतलब ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये डिवाइड होगी। ठीक है, तो इसको हम राइट करेंगे x, और इसके बाद ये प्लस वाली वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 क्यूब। ठीक है, अब ये भी माइनस वाली वैल्यू और ये भी माइनस वाली वैल्यू, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर और साथ में ये आ रहेगा मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है बेटे, नेक्स्ट स्टेप में बेटे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो ये आ रहेगा log, ये x है ये एक्स स्क्वेयर है, ये कैंसिल हो रहेगा, ये x प्लस 1 का क्यूब है और ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसका मतलब ये ऊपर तो रहेगा हमारे पास x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, और ओवर में आएगा हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, x प्लस 1 इसका स्क्वायर यानी क्यूब को स्क्वायर कर देगा, तो ये आ रहेगा हमारे पास log x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन, बल्कि ये एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे ये x भी रहेगा ये वाला। ठीक है, यानी ये आ रहेगा x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। यही हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। इसको भी सिंगल लॉग में राइट करना है, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले वाले पार्ट का आंसर जस्ट मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, तो ये आ रहेगा log 21 प्लस जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये आ रहेगा मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है ये। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट को अगर हम देखें उसका आंसर क्या आएगा, ये लिखा हुआ है log 25 माइनस 2 log 3। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले log, ठीक है, ये आ रहेगा 25 ऐसे ही। ठीक है, और ये है माइनस, माइनस का मतलब होता है डिवाइड, 2 log 3 इसका मतलब 3 स्क्वेयर। ठीक है, 3 स्क्वेयर को हम 9 लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है ये। इसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसका है बेटा आंसर आएगा 2 log x है, तो इसका मतलब log x स्क्वेयर आ जाएगा, ये log x स्क्वेयर, क्योंकि जो log से पहले वैल्यू होती है वो असल में इस वैल्यू की पावर होती है। तो ये आ रहेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई क्यूब। ठीक है, यही हमारे पास आंसर होगा इसके थर्ड पार्ट का। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है, तो ये आ रहेगा हमारे पास सिंगल लॉग में log 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा कैलकुलेट द फॉलोइंग।
ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है log 2 बेस 3 log 81 बेस 2। तो इसके लिए अब हम ये फोर्थ वाला लॉ यूज़ करेंगे जिसकी मैं बात कर रहा था कि जब ये यूज़ होगा तभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये जो लॉ लिखा हुआ है ना, इसका असल में बेटे जो मकसद है या जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, मैं इसको एक और तरह से लिखूंगा जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करना है जिस फॉर्म में। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसकी log n बेस b, ठीक है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे log n बेस b। ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास log n बेस a अपॉन log b बेस a। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी वैल्यू लॉग में लिखी गई होगी और उसका कोई बेस होगा तो हम उसको न्यूमरेटर के तौर पे भी लिख सकते हैं, यानी ये जो log n है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो बेस होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी उसको log b की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे इसको अगर प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके बताऊँ तो ये ऐसे होगा, जैसे ये वाला हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है log 2 बेस 3 है ना बेटा, तो इसको हम क्या राइट करेंगे, इसको लिखेंगे हम log 2 अपॉन ये आ रहेगा log 3। ठीक है, ये आ रहेगा मल्टीप्लाई, ये log 81 है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे log 81 अपॉन log 2। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये log 2 तो log 2 से हमने काट दिया, कैंसिल कर दिया, तो log 81 को भी तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। कैसे, ये देखें 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, 27 3s आर 81। ठीक है बेटे। अच्छा, अब ये 3 पावर 4 आ गई, इसका मतलब ये आ रहेगा 4 log 3 अपॉन log 3। ठीक है, ये समझ आई आपको। ये देखें, इसको जब हम लिखेंगे ना log 3 पावर 4 तो 4 पावर log से पहले आ रहेगी, वो मैंने यहाँ पे स्टेप लिख दिया। ठीक है बेटे, ये जो log 3 है log 3 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहेगा इस क्वेश्चन का 4, यानी ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर आ रहेगा बेटे 4। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लेना, बिल्कुल यही मेथड यही वाले स्टेप्स रिपीट होंगे। तो इसको सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे कि ये log 3 बेस 5 है ना, तो इसको हम लिखेंगे log 3 अपॉन log 5। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय log 25 अपॉन log 3। ठीक है बेटे, log 3 से कैंसिल हो रहेगा, log 25 का मतलब होता है 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर को हम क्या लिखते थे 2 log 5, तो यहाँ रहेगा 2 log 5 अपॉन log 5। log 5 जब log 5 से कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया हमारे पास 2 इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इसके भी दोनों पार्ट्स सॉल्व हो जाते हैं, एक का आंसर 4 आएगा और एक का 2 आ रहेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें वैल्यूज हमें दी गई हैं log 2 की, 3 की और 5 की। ठीक है, हमने ये जो नीचे वैल्यूज दी गई हैं ना इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी log 32 को बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आ जाएगा log 32। ठीक है जी, log 32 की हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर देते हैं जी। यहाँ पे 32 को फैक्टराइज करेंगे, 32 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 टू द 4, 4 टू द 8 टू द 16, 16 टू द 32। ठीक है जी। अच्छा, अब ये आ गया log 2 पावर 5। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे 5 log 2। ठीक है, 5 log 2 के बाद नेक्स्ट स्टेप में आएगा ये 5 और log 2 की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 0.3010 है, 0.3010। जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 के साथ तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 1.5050। ठीक है, 1.5050, यही हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट मैं सॉल्व नहीं कर रहा अभी, उसकी रीज़न ये है कि सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल फर्स्ट वाले पार्ट के जैसे ही होगा, यानी उसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद सम और डिफरेंस में राइट करके वैल्यूज राइट कर देनी है। थर्ड वाला पार्ट अभी मैं सॉल्व करता हूँ इसका। ठीक है जी, थर्ड वाला पार्ट है क्या, वो कुछ इस तरह से है कि log 3 होल नंबर 1/3 इस सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में ये इसको लिखेंगे हम 3 3 9 + 1 10/3, एक तो लिखेंगे यहाँ पे log 10/3
ठीक है, और सारे की पावर आ जाएगी 1/2, ठीक है बेटे। अच्छा, अब ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 1/2, ठीक है, और इसको हम राइट कर देंगे इस तरह ब्रैकेट में। कैसा है ये, क्या हो जाएगा, log 10 माइनस log 3, ठीक हो गया, यानी डिफरेंस में लिख दिया इसको। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा 1/2 इंटू log 10 की वैल्यू क्या है, 10 को लिख ही नहीं सकते हम, 10 की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, 5 और 2 लिखेंगे इसको सम, क्योंकि हमारे पास या तो वैल्यू 2 की है या 5 की है या 3 की है, तो 2 × 5 लिखेंगे इसको, और माइनस log 3 ऐसे ही लिख देंगे, ठीक हो गया जी। इसके बाद आ जाएगा ये 1/2 इंटू log 2 प्लस log 5, ठीक है ना, प्लस आ रहे होंगे, मल्टीप्लाई है। log 2 की वैल्यू है 0.3010 और प्लस 5 की वैल्यू है 0.6990 माइनस log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771 जी। तो यह रहेगा नेक्स्ट टाइम में 1/2 इंटू, ये जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा जी हमारे पास, इसको मैं सिंप्लीफाई करके भी देखता हूँ जी, यानी जब हम प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहेगा 0.5229, ठीक है बेटे, 5229 आ गया। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 0.2615, ठीक हो गया जी। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का बेटा जी आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद ये जो हमारे पास क्वेश्चन है 4 वाला, इसमें भी लिखना है log 8 माइनस log 3, ये भी कर लेते हैं जी क्वेश्चन। अभी इसका जी है हमारे पास 4th वाला पार्ट है ये, log 8/3। अच्छा जी, log 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 यानी 2 क्यूब आ जाएगा ये, इसको लिख भी देते हैं यहाँ पे, log 2 क्यूब माइनस log 3। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये आ रहेगा 3 log 2 माइनस log 3 जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 3 आ रहेगा, log 2 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 0.3010 और माइनस ये ब्रैकेट लिखेंगे ऐसे ही, माइनस आ जाएगा log 3 की वैल्यू है 0.4771। अच्छा, जब हम 3 की वैल्यू को यानी 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 को, तो ये आ रहेगा हमारे पास 0.9030, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें से हमने माइनस करना है अब 0.4771 को, तो जब हम इसको बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 0.4259, ठीक है जी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर यानी पार्ट 4 का आंसर है ये। अच्छा, इसके बाद लास्ट वाला इसका जो पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे हम जगह बना लेते हैं पहले जी। तो इसका जो बेटा जी अभी हमारे पास है जी 5th वाला पार्ट, वो कुछ इस तरह से है कि log 30 लिखा हुआ है उसको, ठीक है, और 30 की फैक्टराइजेशन हम क्या कर सकते हैं, 2 3 6 6 5 30, ठीक है। इसको लिखेंगे log 2 × 3 × 5, ठीक है। यह रहेगा बेटा नेक्स्ट हमारे पास log 2 प्लस log 3 और प्लस log 5, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड कर देना। log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू क्या है 0.6990। अच्छा, जब हम इनको दोनों को ऐड करेंगे, पहले इन दोनों वैल्यूज़ को, बल्कि तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तीनों के साथ ही प्लस का साइन है, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1.4771। ये हमारे पास बेटा जी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे सारे क्वेश्चंस। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में राइट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बेटे और बेटियों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।